नमस्कार, जय श्री राधे, हर हर महादेव। मैं शुरुद्र राकेश त्रिवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं इस दिव्य मंच पर। शनिश्चरी अमावस्या और ग्रहण 2022 का पहला सूर्य ग्रहण। ग्रहण यूं तो अपने आप में शब्द ही अपने प्रभाव को, अपने भाव को दिखाने के लिए इनफ है, लेकिन इसके साथ ही कुछ विशेष तिथियां जो हैं, जैसे अमावस्या तिथि में लगने वाला ग्रहण अगर उस अमावस्या तिथि पर सोमवती अमावस्या या शनिश्चरी अमावस्या की तिथि पड़ती है तो यह विशेष हो जाती है। विशेष क्यों हो जाती है? ग्रहण का पूरा प्रभाव राहु और केतु के प्रभाव में आता है। इसके साथ ही राहु केतु जो है वह शनि के प्रभाव में जीते हैं, या यूं कहिए कि दोनों ही ग्रह की जो शक्ति है वह बिना शनि के प्रभाव के वह शक्तिहीन है दोनों। अभिप्राय यहां पर कहने का सिर्फ इतना है कि शनिवारी अमावस्या और यह ग्रहण विशेष करके कुछ लोगों के लिए, कुछ राशि के जातकों के लिए, कुछ व्यक्ति विशेष के लिए यह पीड़ादायक है, कष्टकारी है। अब यहां पर कुछ ज्योतिषियों, कुछ ब्राह्मणों का यहां पर मत आता है, मत जो है वह कि ग्रहण दृश्य नहीं है। लेकिन हम बार बार कह चुके हैं, हमने हर ग्रहण पर, हर वीडियोज में यह बोला हुआ है आप लोगों के माध्यम से बताने के लिए, सूर्य एकमात्र जरिया है, आत्मीय कारक है, ऊर्जा का स्रोत है, शक्ति का एकमात्र धरा पर स्रोत है। अगर उस सूर्य के अलावा कोई और विकल्प हो तो अगर यहां पर ग्रहण नहीं दिख रहा है तब हम मान लेंगे कि उसका प्रभाव नहीं। भूमंडल में इस समय भोग के लिए, शक्ति भोग के लिए एकमात्र साधन है, एकमात्र रास्ता है सूर्य का। तो अगर कहीं से भी सूर्य पर ग्रहण लग रहा है, सूर्य पीड़ित हो रहा है, कुंडली में हो या भूमंडल में हो, तो आपको पीड़ा मिलनी सुनिश्चित है। आज हम अपने आप को बहुत ज्यादा लकी मान रहे हैं। आज हमारे साथ हमारे जन्मस्थली अयोध्या जी से हमारे गुरुवर लोग और कुछ हमारे प्रिय ब्राह्मण जो बेटे के रूप में भी हैं और कुछ उनमें से गुरु के रूप में भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी सानिध्य हमें मिला है। शनिश्चरी अमावस्या पर कुछ विशेष तिथियों में गिना जाता है और इस दिन का ग्रहण कुछ विशेष जातकों के लिए कष्टकारी हो जाता है। उसका एक बहुत बड़ा रीजन है कि एक तिथि पहले ही, एक दिन पहले ही 29 अप्रैल को शनि का गोचर हो चुका है अपनी प्रिय राशि से अपनी दूसरी प्रिय राशि कुंभ राशि में। कुंभ राशि में गोचर होने के बाद यह दो राशियों को धैया से मुक्त कर रहे हैं और एक राशि को साढ़े साती से मुक्त करते हुए यह दूसरी राशि को, मीन राशि को साढ़े साती में ले रहे हैं। कुछ लोगों का मताधिकार है यहां पर कि मीन राशि जो है वह जल तत्व की राशि है तो शनिदेव वहां पर पीड़ा नहीं देते हैं। सबसे बड़ी मूर्खतापूर्ण यह तर्क है। उसका एक कारण है, चंद्रमा एक जल तत्व का ग्रह है और चंद्रमा के साथ शनि का कभी मित्रवत संबंध रहा ही नहीं। धन दे देगा शनि चंद्रमा, लेकिन मन से पीड़ा दे देगा, आत्महत्या करने तक मजबूर कर देगा अगर पीड़ित घरों में है। यह पूर्णतया देखा गया है। चतुर्थ भाव, षष्ठम भाव, अष्टम भाव का शनि चंद्रमा का योग मृत्यु भाव को ले जाता है कि अपने आप में घुटकर मरने वाली स्थिति ला देता है। अगर धन दे देगा तो पत्नी से वियोग देगा, पत्नी से नहीं वियोग देगा तो बच्चा ही ऐसा निकल जाएगा कि क्षण क्षण मरने पर आपको मजबूर कर देगा। हम डराते नहीं हैं। आप लोग कमेंट करते हैं कि हम डरा रहे हैं। एक कोई तर्क दे दीजिए कि जो मीन राशि वाला पूर्णता का आभास किया हो, और अगर उसका मीन राशि या मीन लग्न है तो वह पूर्णता का आभास किया हो अगर शनि कहीं से भी पीड़ित अवस्था में है। यहां पर अभिप्राय सिर्फ इतना है कि जब कोई पीड़ा है कुंडली में तो उससे बचा जाए, उससे बचने का उपाय किया जाए। ग्रहण भारतवर्ष में दृश्य नहीं है, भारतवर्ष में इसका प्रभाव नहीं दिखेगा, लेकिन क्योंकि सूर्य एक है, आत्मीय कारक है, पिता सुख का कारक है, आत्मीय सुख का कारक है, ऊर्जा का एकमात्र शक्ति केंद्र है, तो हमें पीड़ा मिलनी ही मिलनी। अब किन चार राशियों के लिए विशेष करके यहां पर पीड़ादायक रहेगा? सबसे पहला कर्क राशि वालों के लिए, क्योंकि वह ढैया के प्रभाव में आने वाले हैं। मिथुन राशि और तुला राशि को मुक्ति मिल रही है, कर्क और वृश्चिक को यहां पर पीड़ा का भाव मिल रहा है। तो पहली राशि जो आती है कर्क राशि वालों को है, यहां उनको मानसिक पीड़ा, मानसिक दबाव, मानसिक उत्पीड़न का शिकार होना,
चाहे वह परिवार में वियोग हो, चाहे वह व्यापार या पार्टनरशिप अगर है तो पार्टनर्स के साथ कोई डिस्प्यूट हो सकता है डिस्प्यूट, वहां पर आपको समस्या आ सकती है। इसके साथ ही दूसरी राशि आती है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के लिए हमेशा से संतान पीड़ा कारक तक तो रहा है। वृश्चिक राशि वालों को धन दौलत सारे ऐश्वर्य होने के बावजूद भी संतान पक्ष से हमेशा आजीवन पीड़ा मिली है और यह भाव देखने को मिला ही मिला है आपको। तो संतान पक्ष की पीड़ा जो है वहां इस ढैया के प्रभाव में मुक्ति आएगी, लेकिन एक बार फिर से पुनः पैसे का फंसना, पैसे में ब्लॉकेज आना, अगर आप कहीं से भी फाइनेंशियल सेक्टर का लेन देन करते हैं, पैसे का उधारी देते हैं, ब्याज पर काम करते हैं, तो वहां आपका पैसा फंस सकता है और आपकी मूल जरूरतों पर आपको नहीं मिलेगा। तीसरी राशि यहां पर विशेष रूप से आती है मकर राशि। मकर राशि यूं तो अपने तीसरे चरण में आ जाएगी, लेकिन यह ग्रहण उनके लिए, क्योंकि शनिश्चरी अमावस्या की तिथि में यह लग रहा है और मकर राशि पूर्णतया शनि के प्रभाव में जीने वाली राशि है। तो मकर राशि वालों के लिए संबंधों में पीड़ा, कोर्ट कचहरी का अगर मसला चल रहा है, विशेष करके पति पत्नी के विवादों में, वहां पर विशेष रूप से आपको पीड़ा मिलने वाला है। इसके साथ ही अगर संतान पक्ष से, अगर नवविवाहिता हैं आप और संतान के लिए बहुत दिनों से प्रयास कर रहे हैं और वहां पर विफलता मिल रही है, तो अभी कुछ समय आपके लिए अच्छा नहीं है, अभी यह पीड़ा और समय आपको मिलनी है। तो बेवजह इसमें दबाव में आकर, मानसिक पीड़ा में आकर कोई गलत निर्णय मत लीजिएगा या अपने आप से खुद नकारात्मक ना हो जाइएगा। और चौथी और अंतिम राशि जो प्रभाव में आती है वह है मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए यूं तो अगर कहें, राहु केतु के गोचर के बाद कुछ इनके जीवन में अंतर आया है, फाइनेंशियली सेक्टर में परिवर्तन मिला है, सुधार आया है, आर्थिक दंड जो मिल रहा था उसमें बहुत हद तक अब आप मुक्त हो चुके हैं, लेकिन इसके साथ ही अब संबंधों में पीड़ा मिलने का भाव पूर्ण रूप से दिख रहा है। मीन राशि के जातकों के लिए अभी थोड़ा सा संभल कर रहने की जरूरत है। शनिश्चरी अमावस्या और यह ग्रहण विशेष है। हमारे साथ दो बड़े विद्वान मौजूद हैं, आदरणीय रामकृष्ण पांडे जी, और साथ ही साथ, हालांकि ये बच्चे हैं हमारे सब, और इसके साथ ही प्रकांड विद्वान और कथावाचक, यूं तो इनका स्क्रीन पे नाम कहने के लिए कुछ और है, लेकिन हमारे स्नेह में हम हमेशा से हम इन्हें मोनू बाबू ही कह के बुलाते हैं और यही उच्चारण हमेशा रहता है कि बच्चे के लिए बच्चा कुछ भी हो जाए, पिता के लिए तो वह हमेशा बच्चे के समान ही रहता है। तो दोनों लोग मौजूद हैं हमारे साथ और हम दोनों लोगों से निवेदन करेंगे कि हम उनको जोड़ रहे हैं साथ में, और आए और शनिश्चरी अमावस्या की तिथि पर कुछ शांति और कल्याण हेतु कुछ चीजें, कुछ मंत्रों का विशेष प्रावधान बताएं या कुछ विशेष आराधना, क्योंकि ये सब जो बच्चे हैं हमारे, यह कर्मकांड के प्रकांड विद्वानों में से एक हैं। ये हमारे साथ मोनू बाबू आ गए हैं और इनके साथ ही हमारे साथ रामकृष्ण पांडे जी हैं। नमस्कार जी, जय श्री राम। तो आप सब कर्मकांड के विद्वान हैं और साथ ही साथ ईश्वर जो है वह मंत्रों के अधीन है और मंत्र आप सब ने बहुत अच्छी तरह उसके शक्ति प्रभाव को जाना है और उससे लोगों का कल्याण भी किया है। तो यह शनिश्चरी अमावस्या, क्योंकि शनिवारी अमावस्या का वैसे ही विशेष प्रावधान हो जाता है पितृ शांति के लिए, इसके साथ प्रेत शांति के लिए, इसके अन्यत्र भी कई तरीके के प्रभाव को शांति के लिए शनिवारी अमावस्या, शनिश्चरी अमावस्या का विशेष प्रावधान लिया जाता है, जिसमें हम आप जैसे ब्राह्मणों के लिए मंत्र सिद्धि, मंत्र या तंत्र सिद्धि के लिए भी यह तिथि विशेष मानी जाती है। तो जनमानस के लिए, जन कल्याण के लिए कुछ विशेष मंत्र हो या कुछ विशेष कर्मकांड की विधियां हो जो आसानी से घर पे किया जा सके, एक कम जानकार भी जो शुद्ध मंत्रों का उच्चारण ना कर सके वह भी आसानी से कर सके, ऐसा कुछ हमारे दर्शकों को आप दोनों लोग बताएं, तो जिससे कि इन लोगों को भी उसका लाभ हो और इन लोगों के जीवन में भी खुशहाली आए। देखिए, कहा गया है कि जा पर कृपा नाथ की होई ता पर कृपा करे सब कोई। परमात्मा की असीम कृपा बहुत ही हमारे पूर्वजों के आशीर्वाद के अनुरूप ही मिलती है। इसलिए चाहे ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, इस संसार में पहली बात तो कोई अज्ञानी नहीं है, क्योंकि परमात्मा हमेशा हमारे साथ है। क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। परमात्मा साथ होने के कारण कोई अज्ञानी नहीं है। हाँ, बस इतना है
कि कोई देव भाषा का प्रयोग करता है, देव भाषा का जानकार होता है, कोई नहीं होता है। इसलिए हम बस इतना ही सभी दर्शकों से कहना चाहते हैं कि जो अगर देव भाषा का प्रयोग करते हैं तो भगवान की शरण ग्रहण करें, कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये बहुत बड़ा मंत्र है, बहुत, ये इसको महामंत्र कहा गया है, उसका जाप करें। और अगर जो लोग नहीं देव भाषा का प्रयोग शुद्ध उच्चारण कर पाते हैं तो वो सीधा सीताराम सीताराम करें और इसी से भगवान सबका कल्याण करें। जय श्री राधे, जय श्री राधे। देखिए, आप सब दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा कि इनके मुखारविंद पर ही मां सरस्वती की विशेष कृपा है और भागवत की विशेष कृपा है। भगवत पुराण अपने आप में अद्भुत शक्ति है और एकदम से सही कहा इन्होंने कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यह गृहस्थ जीवन के लिए महामंत्र है। इससे बड़ा मंत्र या इससे बड़ा तंत्र कुछ है नहीं। अगर इसका सहृदय और एकदम से निष्पक्ष भाव से इसका जाप किया जाए घर में बैठकर, इसके लिए कोई माला किसी तरीके की कुछ जरूरत नहीं है। अगर आप करते हैं तो किसी भी तरीके का तंत्र या किसी तरीके का नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन में नहीं हो सकता है। तो यह समझ लीजिए कि श्रीमद् भागवत वाणी ही है और यह उसी का मूल तत्व है, मूल सार है। यह शक्ति का एकदम से निचोड़ है यह मंत्र और इसका आनंद आप लीजिए। इसके साथ ही हमारे साथ आचार्य रामकृष्ण पांडे जी भी जुड़े हुए हैं और इनको आप हमारे साथ देख चुके हैं कई बार। और हम विशेष करके बार बार कहते हैं कि अनुष्ठान या मंत्र जाप बटुक ब्राह्मण द्वारा, अविवाहित ब्राह्मण द्वारा बहुत ही ज्यादा फलित होता है। उसी श्रृंखला में हम इस बच्चे को धन्य हुए हैं पाकर कि इसके अंदर मां सरस्वती की विशेष कृपा है और मंत्रों पर विशेष पकड़ है। उसका सौभाग्य जाता है हमारे परम आदरणीय गुरु जी, आदरणीय चंद्रजीत पांडे जी और इनके आदरणीय बाबा श्री हैं और हमारे पिता भी लगते हैं, वह पिता गुरु भी हैं। तो इस लिहाज से हम लोग बहुत धन्य हैं। अभी वह एक अनुष्ठान से हैं तो विश्राम में हैं। ईश्वर ने चाहा तो उनके साथ भी दर्शन आप लोगों को होगा और हम आदरणीय रामकृष्ण पांडे जी से निवेदन करेंगे, इनके पास तंत्र की महान सिद्धियां हैं। यह आप सबको बता दें कि आपने उस समय नौ दुर्गा का विशेष अनुष्ठान का जिन्होंने लाभ लिया और जिन्होंने वह पूजा अनुष्ठान लाइव देखा, वहां पर इनके मंत्रों की, इनकी पकड़, इनके ज्ञान को उन लोगों ने देखा, कई लोगों ने सराहा। विशेष करके यह भैरवी और बगलामुखी सिद्धियों में इनकी महारत हासिल है इस उम्र में भी। तो हम चाहेंगे कि कुछ विशेष दो शब्द दर्शकों के लिए कहें जिससे कि ब्राह्मण मुखारविंद से निकले हुए मंत्र और वचन आप सबको फल मिले और उचित फल मिले। जय माता दी। सभी भक्तजनों से मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि शनिवार के दिन अगर वो अपने घर में ही बैठे हुए कुछ नहीं कर पाते हैं तो केवल ओम सन शनिश्चराय नमः का मानसिक ध्यान करके जप करें और उसका आनंद लें। और कहना है कि मतलब भगवान ऐसे ही नहीं मिलते, उनके लिए भी टाइम निकालनी पड़ती है। जय माता दी। बिल्कुल सत्यता कहा है, सत्य वचन है यह कि ईश्वर को भी अगर प्राप्ति आपको करना है या उनके प्रसाद की प्राप्ति करना है तो जाहिर सी बात है पूजा के अंत का या हवन तक का इंतजार करना पड़ेगा। तो समय देना जरूरी है। और शनिश्चरी अमावस्या पर विशेष रूप से आप सबके लिए हम बता दें कि अगर कुछ नहीं कर सकते हैं तो एक सरसों के तेल का दिया जलाएं आप अपने घर में और साथ ही साथ किसी भी राशि और किसी भी जातक को यह क्रिया करने का अधिकार है और इसका फल मिलेगा। और वह शांत मन से बैठकर सिर्फ और सिर्फ ओम का जाप करे और अगर लगा सकता है तो वह ओम ह्रीं का जाप करे। ह्रीं अपने आप में तंत्र बीज शक्ति है और अगर ओम ह्रीं का जाप करते हैं तो किसी भी तरीके का यह प्रभाव है तो वह दूर होगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि जो स्त्रियां गर्भवती हैं या गर्भ में हैं उनके लिए सबसे उत्तम है, पहले अपने यहाँ गाय के गोबर इत्यादि से नाभ को गोठा जाता था, बांधा जाता था, लेकिन इस समय शुद्धता नहीं है या शहरों में उपलब्धता नहीं है, तो सबसे उत्तम है तुलसी के पत्ते का रस ले लें और नाभि पर लेपन कर लीजिएगा और उसके बाद जब ग्रहण काल पूर्ण हो जाए तो उसके बाद स्नान इत्यादि करके आप भोजन इत्यादि कर सकते हैं।
यह आपके जीवन में फलित शुभ फल देगा। आप सबके शुभ मंगल कामना के साथ मैं शुरुद्र राकेश चतुर्वेदी आप सबसे इजाजत लेता हूं। अगर आप हमसे मुंबई अहमदाबाद में मिलना चाहते हैं तो मई लास्ट में आप सबसे मुलाकात होगी। आप दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। नमस्कार। हर हर महादेव।